कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। फोर्थ चैप्टर साइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि साइट ऑर्गेनाइजेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लास्ट चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे साइट ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी जो है साइट या कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, ठीक है, तो वो उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सब जो है उसको जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने के लिए, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसके लिए एक प्लानिंग की जाती है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो वो सब कुछ चीज़ों को देखने के लिए ताकि वेस्टेज ना हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है साइट पे जो है काम करती है। ठीक है, साइट पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो सभी चीज़ों को देख के मैन, मटेरियल, मनी, ताकि उनकी जो है वेस्टेज ना हो, तो वो सारा जो है कंप्लीट तरीके से या प्रॉपर तरीके से जितनी ज़रूरत होती है या आवश्यकता के अनुसार ही जो है वो यूज हो मटेरियल, और कोई किसी प्रकार का जो है वेस्टेज या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो है साइट के ऊपर ना आए, तो उसके लिए साइट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, तो साइट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक जो है स्कीमेटिक जो है प्लेसमेंट होती है। ठीक है, स्कीमेटिक यानी कि योजनाबद्ध तरीके से जो है, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से जो है एक स्थान जो है निर्धारित कर दिया जाता है किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, जितने भी साधन होते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जैसे कि स्टोरेज, स्टैकिंग और मटेरियल स्टैकिंग और मटेरियल, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट की कौन सी है जो है इक्विपमेंट किस जगह पर जो है काम आना है या किस जगह पर वो रखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स, जितनी भी अपनी लेबर्स वगैरह है तो वो सारे कैसे ऑर्गेनाइज या किस तरीके से कितनी उसको वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा रखेंगे तो भी नुकसानदायक है, अगर कम होगी तो भी वो नुकसानदायक रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए साइट को देखते हुए तो साइट ऑर्गेनाइज करना जो है वो क्या कहलाता है, साइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो साइट ऑर्गेनाइजेशन साइट ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या है, द स्कीमेटिक प्लेसमेंट the schematic placement of resources of the construction site sources of the construction site including storage, and stacking of the material, location of the equipments, organization of labor, etc. to prevent unnecessary unnecessary congestion,
कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है, उसके आसपास। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जैसे कि स्टोरेज, स्टैकिंग ऑफ मटेरियल्स, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी कंजक्शन, ताकि किसी प्रकार का जो है वहाँ पे अननेसेसरी, ठीक है, किसी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा जो है या, ठीक है, वहाँ पे नुकसान ना हो सके, ठीक है, उजाड़ ना हो सके या उसका कोई भी जो है एक्स्ट्रा मटेरियल ना हो सके, ठीक है, तो उसके लिए साइट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसे कि प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू साइट, ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर, कंस्ट्रक्टिंग लेबर हाउसेज, ठीक है, तो लेबर के जितने भी हाउसेज वगैरह, और प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है, उनके लिए जो है रहने का प्रबंध और उनके लिए अच्छा जो है पानी का प्रबंध, तो और इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध, और जो है इससे भी सभी चीजों का जो है प्रबंध साइट के ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का अननेसेसरी कंजक्शन ना हो सके या किसी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा लेबर वहाँ पे साइट के ऊपर ना हो, ठीक है। फैक्टर्स क्या है? इन्फ्लुएंस सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ टेम्परेरी सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो जॉब लेआउट क्या रहती है कंस्ट्रक्शन साइट की? तो जैसे यहाँ पे कोई काम शुरू करना है, कंस्ट्रक्शन लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है कोई चीज, ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन लोकेशन 120 64, ठीक है, 120/60 का। तो जो रेनफोर्समेंट रखनी है, तो ये इसके चारों तरफ जो है इतनी इतनी जगह पे जो है कुछ नहीं करना है, ठीक है, इधर ही साइड है वो सरिया वगैरह जो भारी सामान है, ठीक है, जैसे रेनफोर्समेंट तो ये यहाँ पे रख सकते हैं क्या, रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट स्टील, जो सरिये वगैरह होते हैं, जितना भी लोहे का सामान है, तो इस साइड के नजदीक होना चाहिए, ठीक है, तो ये, तो यहाँ से इंट्रेंस, तो ये टेम्परेरी साइट है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे जो क्या रहता है, वेयर हाउस, वेयर हाउस, ये ऑफिस, ठीक है, ये गोदाम ऑफिस, ठीक है, तो ये बना दिया जाता है। तो जो यह यहाँ पे जो इसके इस साइड में अलग अलग स्टोरेज कर दी जाती है, किस चीज की, टिम्बर स्टोरेज, यहाँ पे टिम्बर स्टोरेज एंड पावर सॉ, तो उसके नजदीक ही एक हाउस, टेम्परेरी हाउस बना दिया जाता है, किसका, स्टोरेज ऑफ ब्रिक एंड टाइल्स, स्टोरेज ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर स्टोरेज ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर स्टोरेज ऑफिस। ठीक है, और यही सेम चीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ से खुदाई से निकली है वहां पे ये एक साइड में टॉप सॉइल सरप्लस, टॉप सॉइल, ठीक है, और उसके बाद स्टोरेज ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स, स्टोरेज ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स। ठीक है, और उसके बाद प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर स्टोरेज एंड ऑफिस। प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर स्टोरेज एंड ऑफिस। ठीक है, तो ये रख लिया जाता है। तो ये बीच में रेनफोर्समेंट स्टील रख दिया जाता है, अगर उधर नहीं जरूरत जगह हो तो ये रेनफोर्समेंट स्टील। तो ये दोनों तरफ ये रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी जो है साइट ऑर्गेनाइजेशन कर दी जाती है। तो यहाँ पे एक टॉयलेट बना दिया जाता है। ठीक है, टॉयलेट। ठीक है, तो ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो होता है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन साइट का जो ये लेआउट है, ठीक है, लेआउट या जॉब लेआउट बोल देते हैं इसको। ठीक है, जॉब लेआउट और कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन लोकेशन है, तो इसके आसपास जो इधर रेनफोर्समेंट स्टील, इधर रेनफोर्समेंट स्टील, टॉयलेट, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, ये इसके नजदीक हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, ब्रिक्स एंड टाइल्स, टिम्बर, और ये प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, तो ये सारा जो ये बाकी बच गया हिस्सा ये एक्सेस रोड होता है। ठीक है, जिधर भी जाने के लिए। तो ये सारा जो है एक्सेस रोड, एक्सेस रोड। ठीक है, तो माल ढुलाई वगैरह के लिए या बाहर अंदर जाने के लिए तो ये सारा एक्सेस रोड रह जाता है। तो ये है जॉब लेआउट जिसका साइट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो जो जॉब लेआउट में जनरल ऑफिस साइज एंड लोकेशन के हिसाब से, गोडाउन एंड वेयर हाउस साइज एंड लोकेशन के हिसाब से, और टेम्परेरी रोड, वर्कशॉप एंड फॉर वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, स्टाफ अकोमोडेशन, टेम्परेरी यूनियन एंड लेबोरेटरीज, किचन, और कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सारा जो रहता है, तो जो सिलेक्शन जो डिवाइड किसके हिसाब से जो है उसे दो विभिन्न प्रकार के जो है
फैक्टर्स रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है इसको जो है रखा जाता है, जितना भी जॉब लेआउट है। ठीक है, तो इसका डिजाइन एंड जो है सिलेक्शन कैसे रखते हैं। जो जॉब लेआउट है वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से, एक्सेस ऑफ टू साइट, ठीक है, साइट के ऊपर किस प्रकार का जो है वहाँ पे पहुँच है। ठीक है, वो कहीं जो है मटेरियल जहाँ से आ रहा है उससे ज़्यादा दूर तो नहीं है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, नीड फॉर सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, तो ये सारे रहते हैं। तो जो अपने जॉब लेआउट जो है, सिलेक्शन जो है या डिजाइन जो है, जितनी भी साइट्स है उसको ये टेम्परेरी सर्विस कौन कौन सी जो है फैक्ट करते हैं, जैसे कि फैक्टर इफेक्ट, तो सिलेक्शन एंड डिजाइन का जो है नंबर 1 नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट में क्या है कि ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट हमने जो है तैयार करना है, तो वहाँ पे जो है किस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट रहता है। जैसे कि हमने जो है एक बिल्डिंग, सिंपल बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए जो है ये सारी जो हमने अभी साइट ऑर्गेनाइजेशन या लेआउट बनाई थी उन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो है मटेरियल रखने की या कहीं एक्स्ट्रा वो किसी प्रकार का जो है साइट ऑर्गेनाइजेशन की जो आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो जितना मटेरियल आता रहता है तो वो आराम से जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह बनती है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से जो है मटेरियल ज़्यादा ला के रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो टाइम सर जो है मटेरियल चलता रहता है। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है, जैसे कि डैम, रिजर्वेयर्स या अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के जो प्रोजेक्ट हमने तैयार करने हैं, ठीक है, जैसे कि कमर्शियल मॉल्स, ठीक है, तो और जो है रेलवे ओवरब्रिज, ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखने हैं उसके लिए जो है ये इस लेआउट की जो है आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वो उसके लिए स्टोरेज की भी क्या करनी जरूरी है, उसके लिए हर एक तरह की जो है साइट ऑर्गेनाइजेशन करना जो जरूरी रहता है। नंबर 2 लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये देखा जाता है कि लोकेशन क्या रहती है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट की जो है लोकेशन कैसी रहती है, तो द लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट आल्सो अफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। फॉर एग्जांपल द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द सिटी हार्ट, नो फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अगर सिटी के अंदर ही है या सिटी के अंदर ही कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, आसपास ही कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसके लिए मैन, मटेरियल और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो चाहिए होते हैं। ठीक है, इफ द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट द फार फ्लंग प्लेस, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर हो, सिटी से दूर हो, जहाँ पे जो है मटेरियल जो है काफ़ी दूर से लेके आना है, तो वो सारा जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो वह जो सिटी के अंदर रहता है तो वहाँ पे जो है मैन, मटेरियल और जो है एक्स्ट्रा रखने की या उसको जो है स्टॉक करने की या स्टोरेज करने की जो है आवश्यकता नहीं रहती है सिटी के अंदर। अगर कोई दूर स्थान है तो वहाँ पे जो है स्टोरेज वगैरह करने का, अरेंजमेंट करने का जो है करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए लोकेशन जो है प्रोजेक्ट की देखनी पड़ती है कि कहाँ पे जो है प्रोजेक्ट हमने
तो एक्सेस टू द साइट, नंबर 3, एक्सेस टू द साइट, कि साइट की पहुंच से कितना दूर रह जाता है, कि वहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं है। तो मैन मटेरियल इक्विपमेंट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट द साइट ऑफ शॉर्ट नोटिस। ठीक है, तो जिस साइट जहाँ पे जो है साइट का काम चल रहा है, जिस साइट पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य चल रहा है, तो वो अपना मटेरियल जहाँ से आना है, तो वहाँ से जो है कितना उसकी जो है पहुँच से कितना दूर है, तो वो उसी हिसाब से जो है मैन मटेरियल या सभी चीज़ें ये रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसका जो ये लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर पहुँच से दूर हो, अगर नज़दीक हो तो जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, तो कितना वहाँ पे नंबर 4, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो स्पेस कितना रखना है। ठीक है, तो वहां पे कितना स्पेस है, तो वो स्पेस भी के हिसाब से ही जो है मैन मटेरियल जो मनी वहां पे रखी जा सकती है। अगर से तो स्पेस वहां पे कम है, ठीक है, तो वो एरिया अगर कम है तो वो उसी के हिसाब से जो है मटेरियल को की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रह जाती है, और मटेरियल जो है टाइम से जो है वहाँ पे मंगवाना पड़ता है। अगर तो स्पेस ज़्यादा है तो इकट्ठा मटेरियल भी एस्टिमेट लगा करके, ठीक है, ज़्यादा मटेरियल भी नहीं कि ना ही ज़्यादा कम, ठीक है, तो जो वहाँ पे यूजेबल मटेरियल होता है तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कमर्शियल टेम्परेरी सर्विस हैव टू बी अरेंज नियर द कंस्ट्रक्शन साइट। तो टेम्परेरी सर्विस जो लेआउट है वो तैयार करना पड़ता है अगर वो जो है कमर्शियल मॉल वगैरह की कंस्ट्रक्शन करनी हो। ठीक है, तो उसके लिए जॉब लेआउट आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्पेस। तो स्पेस के हिसाब से ही उसे जो है चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर कम स्पेस है तो उस हिसाब से जो है मटेरियल जो है कम रखना पड़ता है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो वो मटेरियल भी ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो वो साइट का जो है अवेलेबल ऑफ स्पेस के हिसाब से। ठीक है, नीड ऑफ सेफ्टी मेजर्स, नीड ऑफ सेफ्टी मेजर्स, तो ये क्या है कि वहाँ पे जो है चोरी चारी का इलाका तो नहीं है। ठीक है, तो वो सेफ्टी वगैरह कैसी रखनी है, क्योंकि टेम्परेरी साइट होती है, खुले में भी रख सकते हैं। अगर कहीं पे चोरी होने का या किसी प्रकार का जो है उसे खराब होने का, ठीक है, तो जैसे बारिश के टाइम में तो ज़्यादा केयर करने की जरूरत रहती है, जैसे सीमेंट वगैरह जो है वो सट जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो वो सभी चीज़ें देख करके जो है उसकी सेफ्टी के हिसाब से जो है जॉब लेआउट तैयार की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि इन द सर्टेन कॉम्प्लेक्स सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट प्रोविजन ऑफ सेफ्टी मेजर फॉर द वर्कर बिकम ए डायर necessity such as construction of dam, thermal plant, nuclear reactor, tunnels, etc. on the site. Provision of dispensary, ठीक है, एक डिस्पेंसरी की भी आवश्यकता रखती है ताकि कोई किसी प्रकार का जो है कोई बीमार वगैरह हो जाए या किसी के चोट वगैरह लग जाए तो वो फर्स्ट एड जो है डिस्पेंसरी जो है वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो नीड के हिसाब से ही जो है प्रोजेक्ट जो है या जॉब लेआउट रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, नंबर 6, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो लेबर के हिसाब से भी ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो है लेबर आसानी से मिल जाती है या कोई ज़्यादा जो है
कम वहाँ पे चीप यानी कि सस्ती, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा महंगी तो नहीं है, या जैसे जहाँ पे चीपेस्ट बिल्कुल सस्ती मिल जाती है, तो वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन साइट का जो है लोकल को जो है क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि लोकलिटी में जो है सस्ती लेबर मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है साइट की शिफ्टिंग जो है उसी स्थानों पर करते हैं जहाँ पे जो है सस्ती लेबर मिल जाए, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। तो ऐसा भी वो भी देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के नज़दीक ही जो भी इक्विपमेंट है वो पास से ही जो अवेलेबल हो जाए, तो वो सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट को जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो वो क्या देखा जाता है, इक्विपमेंट, लेबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जरूर देखी जाती हैं कि सस्ता और आसान कहाँ पे जो है पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो अगर वहाँ पे इक्विपमेंट अच्छे मिल जाते हैं पास के अंदर ही, तो वो मेंटेनेंस और रिपेयर के कार्य में को जी आसान कर देते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज भी देखी जाती है कि मटेरियल जो है आसानी से अवेलेबल है या दूर से ट्रांसपोर्ट करके मंगवाया जाना है, तो वो सारी चीजें भी देखी जाती है कि स्टोरेज किस हिसाब से, लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, वुड, तो ये सारी चीजें उसी हिसाब से, अगर नजदीक हो तो वहाँ पे स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर ज़्यादा दूर से लाना हो तो स्टोरेज करने की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ ग्राउंड, नंबर 9, नेचर ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो वहाँ का जो है ग्राउंड भी देखा जाता है कि किस प्रकार का, हैवी ट्रैफिक तो नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, या वहाँ पे शांत माहौल है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो और भी बहुत सारे मिसलेनियस फैक्टर्स रह जाते हैं, ठीक है, मिसलेनियस फैक्टर। तो वो कौन कौन से होते हैं मिसलेनियस फैक्टर में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ लेबर स्टाफ एंड लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, अगर लंबे प्रोजेक्ट के लिए लंबा प्रोजेक्ट मिलता है, या वाटर सप्लाई, सैनिटरी का है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, पब्लिक हेल्थ के लिए है, तो ये सारी चीज़ें देखकर ही उसे जो है प्रोजेक्ट को जो है साइट कंस्ट्रक्शन को जो है रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल एट साइट। बहुत बहुत धन्यवाद।